Good mentors explain, but the greatest mentors inspire. And hence, Man Mailaka welcomes our very own inspiring man mentor, Dr. Munish Jindal, a visionary entrepreneur, philanthropist, youth mentor, fashion icon, and an intellectual speaker. He's the founding president, Mentorix Global, CEO, and founder, Hover Robotics. His dynamic personality and strategic vision makes him a distinguished personality. गुड मॉर्निंग मार्वेलस महिलास। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं मेन मेंटर की सीरीज में, उनका नाम डॉक्टर मुनीश जिंदल है। उनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ ना, मुझे लगता है कम ही होगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट मुनीश जिंदल सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, सर आप हमारे मंच पे आए, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हमारी सारी महिलाओं के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आए हैं, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें आपकी जर्नी, आपकी अचीवमेंट्स। हम सबको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं सर। यस सर, ओवर टू यू नाउ। Namaste everyone. Namaste Maninda ma'am. Thank you for inviting me to your wonderful platform, Man Mahila Ka. It's a privilege and honor for me to be here with you. बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलता है जहाँ पे इतने लोग जुड़े, स्पेशली वुमेन। और लोग जब लोगों से बात करो, वो बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की महिला सशक्तिकरण की। मेरे को ये लगता है कि विमेन को किसी तरह की एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि विमेन गिव बर्थ टू अ लाइफ, तो द वन हु गिव्स बर्थ टू अ लाइफ इन द यूनिवर्स, उनको किस तरह की एम्पावरमेंट चाहिए? उनको कोई एम्पावरमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ होता ही है कि विमेन जो है ना, वो सैक्रिफाइस बहुत करती हैं लाइफ में, पहले पेरेंट्स के लिए, फिर शादी वाले हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए। तो द ओनली थिंग इज उनको एक सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत होती है। जो आप जैसे लोग आगे आते हैं, एक अपना क्लैन बना लेते हैं, ग्रुप बन जाता है, प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पे वो और महिला को आगे लेके आती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, कहते हैं व्हेन अ वुमन राइज फॉर अनदर वुमन, शी फॉर्म्स अ ट्राइब। तो women they make their own tribe। तो बड़ा अच्छा लगता है जान के। ऐसे ही आई एम दी फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ मेंटरएक्स, जिसमें हमारा मेंटरएक्स वुमेन है। दैट इज हमारा ग्लोबल सिस्टरहुड सॉलिडारिटी मूवमेंट, जिसमें वी आर कनेक्टिंग वुमेन विद वुमेन। इसमें हम 32 कंट्रीज में अभी हैं। तो इसमें वुमेन को किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, नया उनको बिजनेस शुरू करना है, एमएसएमई से कनेक्ट होना है, एमएसएमई या वास में, हमारा वास में से है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो उनको, या किसी के मन में कोई स्टार्टअप आइडिया है, उनको है कि अपना आइडिया वैलिडेशन चाहिए, उनको इंक्यूबेटर चाहिए, या उनको कोई बिजनेस ग्रांट चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी ग्रांट्स हैं कि अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनको 25 लाख की ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से। या एमएसएमई का है 6 लाख रुपीस की उनको ग्रांट मिलती है, और ये रिटर्न भी नहीं करनी होती। या कई जगह ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे हम आईआईटी रोपड़ देख रहा हूँ मैं, वहां पे इंक्यूबेटर है कि वो 20 लाख का सॉफ्ट लोन देते हैं, अंदर ऑफिस स्पेस भी मिलेगी उनके यहाँ पे, और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये काफी चीजें हैं। तो ये इनिशिएटिव्स में मेरे को होता है कि बढ़ावा मिले। और आजकल तो हम जहां भी देखें, लोग कहते हैं कि विमेन आगे आ रही है। मेरे को लगता है विमेन आगे हर जगह विमेन ही विमेन है। मेरा बैंक एचडीएफसी बैंक है, वहां मैं जाता हूँ तो ये हमारे लुधियाना में डुगरी ब्रांच है, सारी विमेन ओरिएंटेड ब्रांच है। तो महिला बहुत कुछ कर रही है। विमेन आर डूइंग टू मच इन लाइफ एंड दे आर डूइंग सो वंडरफुली, सो ब्यूटीफुली दैट दे आर लीडिंग बाय एग्जांपल। दे आर द लीडर। चीजों में मेरे को भी सेम था कि कुछ ऐसा करें कि उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें पूरी दुनिया में, कि जो कोई लुधियाना में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, उनको ये लगे कि अमेरिका, हाँ ये कनेक्ट हो रहा है, इनसे बात करो। उनको ये लगे सारी दुनिया हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल फोन में पूरी दुनिया समाई हुई है, तो वहां हम पूरी दुनिया में कनेक्ट होकर कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जैसे अब ये पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक में ये होता है कि एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। अब ये अपने ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो मैं इसके लिए बड़ी एक अच्छी एग्जांपल देता होता हूँ दैट मैंने आपको एक कुरियर भेजा, आप कुरियर ओपन करते हो, वो एक ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड है। आपको पार्सल ओपन करते हो, आपको लगता है यार ये मुनीश जी को क्या हुआ, इन्होंने मेरे को ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड भेजा है या ब्राउन कलर का वुडन पीस भेजा। मैं कहता हूँ उसको फ्लिप ओवर करो, दूसरे तो बड़ी अच्छी पेंटिंग है। तो मैंने पेंटिंग भेजी है। तो अब ये अपने ऊपर है, तो पैंडेमिक भी वही है, हमारे ऊपर है कि हमने उसको ब्राउन, वो हार्डबोर्ड की तरह देखना है या वो पेंटिंग देखना है। तो ये जब पैंडेमिक आया तो हमने वही किया, वी वेंट डिजिटल,
started connecting with people. तो अब सारी दुनिया ही हमारे मोबाइल फोन में समा गई, हमारे ऊपर है कि हमने किससे कब कैसे कनेक्ट होना है. This is all on us. तो ये बड़ा अच्छा हो रहा है हमारे आसपास, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मैं सबको कहता हूँ कि दुनिया आने वाला समय बहुत अच्छा है. It's going to be a wonderful world. So all be happy and all look forward to that. Great words, great leader. Whichever venture I talk about, I think you have a sense of purpose and a vision. You are a visionary person. तो इस platform पे आप आए हो तो we would like to know how and what is the reason and how you kind of motivate yourself. Please, whether you call it zeal, whether you call it passion, or you call it happiness, it comes from within. Either you start loving what you do or start doing what you love. I run 9 different ventures parallelly in India and across the world. But like my heart and soul is in robots and in education. So since childhood, मैं जब छोटा था तब से कोई भी हॉलीवुड की मूवी रिलीज होती थी, साइंस फिक्शन मूवी, I used to rush to theater कि वो देखनी है यार, कि टेक्नोलॉजी समझनी है. I'm a commerce graduate. I've studied, I've done BCom in India, then I did my MBA finance, MBA psychology in Australia, then I did my CA, then I did my PhD in artificial intelligence and robotics from USA. तो since childhood सिर्फ ये था कि टेक्नोलॉजी. तो अब मेरा पैशन जो है, it keeps me awake. Right now it's been 54 hours I haven't slept. It's been 2 nights I haven't slept. So it's my passion that keeps me working, that keeps me alive. और मेरे को ये होता है कि जितना ज्यादा हम कर सकें, जितना ज्यादा दूसरों को दे पाएं, स्पेशली जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इसमें मेरी लाइफ की एक ही फिलॉसफी है जिससे आई लिव बाय कि मेक अदर्स राइज. So whatever you can do for others unconditionally, do it. जितना कर सकते हो उतना कम है. To me, you are a concrete example of a successful person. You have a story of achievements, best inspiration, lot of empowerment. मतलब बहुत कुछ कर रखा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ. You must have some inspirational figure around, and so we would like to know your inspiration as such. Please let us know, sir. Yes, everyone, हर एक का कोई ना कोई इंस्पायरिंग फिगर आइडल होता है, और अगर किसी का नहीं है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इंस्पिरेशन के साथ. First is my father, because I have seen him. He's a self-made man. I have seen him working throughout his life, and I always wanted to walk into his shoes. कि मेरे को तो वो होता है ना कि बड़े होके अगर उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करूं. Then I read about lot many people, जैसे सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, right, and the people like say Warren Buffett, Bill Gates, और जैक मा फ्रॉम अलीबाबा चाइना. तो इनको पढ़ के आपको क्या, जब सचिन तेंदुलकर है, इफ यू रीड हिम, लोग कहेंगे वो क्रिकेटर हैं, उनसे क्या सीखें, हमने क्रिकेटर नहीं बनना, बट उनसे बहुत कुछ सीखने को. टिल द लास्ट डे ही रिटायर्ड, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी लाइफ में. वो सचिन तेंदुलकर हैं. he is called the living legend. He is called the god of the cricket. Till the last day he used to practice. And उन्होंने जिस दिन उन्होंने रिटायर हुए थे, and in his speech he said a very beautiful thing that during your darkest hour the light is in the cusp of your hand. कि जब सारी तरफ अगर अंधेरा हो ना, तो रोशनी अंदर से आती है आपके हमेशा. तो वो जो जितना भी पैशन है मेरे अंदर से होता है, मेरे को ये होता है, एक तो काम करना है, अपने आप को अपडेट करना है. वी हैव टू लर्न, वी हैव टू कंटिन्यूअली लर्न, वी हैव टू अनलर्न टू लर्न. सेकंड कि हमें दूसरों के लिए करना है जो भी हम कर सकें. हमारे पंजाब में कल्चर भी है कि जब हम कहते हैं ना दूसरों के लिए करें, तो हमारे यहाँ पे होता है कि यार चलो कुछ ये लंगर लगा लो, ठीक है, या किसी को खाना दे दो. मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि आपने एक टाइम का खाना दे दिया, कुछ कर दिया, व्हाट अबाउट सेकंड टाइम. इसलिए मैं कहता हूँ रादर देन गिविंग देम द ब्रेड, मेक देम द ब्रेड अर्नर्स. इसीलिए मेरे ये जितने एजुकेशन इनिशिएटिव्स में चलाता हूँ, उसमें मेरी जितनी वर्कशॉप्स रहती हैं, सर्टिफाइड, रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, सारी मैं फ्री रखता हूँ, ताकि लोग वहां से आके सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं. तो मेरे लिए तो यही ड्राइविंग फोर्स है. जब मैं दूसरों को आगे जाता देखता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को बहुत खुशी मिलती है. What is your expectation from the society by now? You have given so much to the society. By any one good change you expect in society? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है. सबसे पहली बात, नो ऑफेंस टू यू, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, हमें कभी लाइफ में किसी से एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए. उससे सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, जिंदगी में हमें कभी ना परेशानी होगी, ना कभी कोई तकलीफ होगी. कभी भी लाइफ को ना आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके देखना, हमें लाइफ में कभी भी कोई अगर अंदर से हमें परेशानी होती है, तकलीफ होती है, या सैडनेस आती है, वो तब आती है जब एक्सपेक्टेशन होती है. रादर मैं कहता हूँ, यू बी द चेंज
that you want to see in the see in world. others. You lead by example. So it's a beautiful quote. आप वैसे बन जाओ जो आप चाहते हो. अगर आप वैसे बन जाओगे ना, अपने आप आपको आसपास You'll see the change change मिलने शुरू around. हो जाएंगे. You'll definitely see the change around. That is for sure, and I totally endorse on that. One good question along with that. कुछ कोई ऐसी social change for women especially because this forum is for women and men mentor में हमारे पास बहुत limited men आते हैं. Only thing I ask them or request them deeply is, as I already said when we started this interview, that women gives birth to a life. There couldn't be any bigger thing. तो आपके अंदर इतनी पावर है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हो. Never ever feel disappointed in your life. और कभी भी ना, अगर अपने सपने हैं ना, एक तो जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो लाइफ में, जितना भी बड़ा, अपनी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड. क्योंकि अगर कुछ सोचोगे तभी आप कुछ करोगे. एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड. यू हैव द एंटायर यूनिवर्स विद इन यू एंड यू कैन अचीव एनीथिंग. सिर्फ जो भी चाहते हो उसको सोचो और फिर उस तरफ जुट जाओ करने में. कभी ठीक है, फैमिली भी है, आपकी फैमिली को भी आप टाइम देते हो, बट यू कैन डू अ लॉट. यू कैन डू. डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई विद इन यू. और सबसे बड़ी बात ये और है, कई बार ना हम कुछ करना शुरू करते हैं, हमें लगता है यार ये मुश्किल है, नामुमकिन है. मैं कहता हूँ भागो, भाग नहीं सकते हो, चलो, चल नहीं सकते हो, रेंगो, लेकिन रुको मत लाइफ में. Run if you cannot run, walk if you cannot walk, then crawl. Because someday if you will keep moving, you will reach your goals, you will reach your destination. And वो बड़े छोटे होते हमें एक चीज सिखाई गई थी, slow and steady wins the race. तो make sure whatever you want in life, you make all your dreams come true, each one of you, and each one of you hold that power. That second thing, each woman, you make sure that you don't compete with each other, coordinate with each other. एक दूसरे की support करो, एक दूसरे के सहारा बनो, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे लेके आओ. You started this platform मान महिला का because this is the need of the hour. ये चाहिए, और especially हमारे टाउन को. और जिस सोच के साथ आपने शुरू किया ना, बहुत अच्छी फ्रूटफुल सोच है. प्लीज इसको ऐसे ही आगे लेके जाते जाइए. अगर आपको कहीं पे लगे कि आप बिजी हो गए हो लाइफ में या कुछ हिकअप्स आ रही हैं, कभी भी इसको छोड़ना मत आप. और for any of you out who are listening, if I could be of any help, I'm available 24/7. कहीं पे भी कुछ भी मैं कर पाऊँ जिंदगी में तो मेरा सौभाग्य होगा. मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ. मेंटरएक्स हम 32 कंट्रीज में हैं. हमारी विजन है कि हम 200 कंट्रीज में हो जाएंगे सून. और हमारी विजन है कि हमने सब 800 करोड़ लोगों की लाइफ को टच करना है. तो आप सभी भी मोस्ट वेलकम हो मेंटरएक्स का पार्ट बनने के लिए. मेंटरएक्स आपके लिए कुछ कर पाए, ईच वन ऑफ यू, एंड इट्स एन ऑनररी प्लेटफॉर्म. हम एक ओपन प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया. वी कॉल आवरसेल्व्स द एनेबलर्स. वी आर द एनेबलर्स. वी आर प्रोवाइडिंग द इकोसिस्टम. और हमने ये ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए किया है. जो भी जैसे भी किसी भी फॉर्म में जुड़ना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू. Wow, amazing messages to the marvelous Mahilas of Maan Mahlaka. It was indeed a pleasure and honor to have you here, sir. Thoroughly privileged, and I'm so thankful you actually made to us show. Thank you once again. Big thanks. पूरी मान महिला की टीम की तरफ से बहुत thanks.